आइए देखते हैं धनु पे मोबाइल एप्लीकेशन। सबसे पहले हम इस ऐप को खोल लेते हैं। ऐप को खोलते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जहां पर दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे होते हैं, साइन इन और साइन अप का। साइन इन पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगता है। वहीं साइन अप पर हम क्लिक करते हैं। अगर हम इसके यूज़र नहीं हैं तो हम यहाँ से पहले अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के लिए हमें अपनी बेसिक डिटेल, फिर रेजिडेंशियल डिटेल, फिर बिजनेस डिटेल, फिर आधार डिटेल, फिर पैन कार्ड, बैंक और वीडियो केवाईसी करके इन स्टेप्स को पूरा करते हुए हम अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं चूँकि पहले से यूज़र हूँ, इसलिए मैं साइन इन पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ और अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालता हूँ। रजिस्टर मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ और साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजता है और जो ओटीपी भेजता है मैं फिर पहले उस ओटीपी को फिल कर लेता हूँ। और अपने एम पिन जो मैंने पहले से सेट किया है अपना लॉगिन बनाते वक्त, मैं उस एम पिन को भी यहाँ पर डाल लेता हूँ। डालते ही मैं वेरीफाइड हो जाता हूँ और मैं फिर मोबाइल एप्लीकेशन के होम पेज पर पहुँच जाता हूँ। अब इस ऐप में हम देख रहे होते हैं जिस लॉगिन से हमने लॉगिन किया है उस पर ऊपर उस लॉगिन का नाम आ रहा है, उसका आईडी आ रहा है और उसका एड्रेस आ रहा है। साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि एक उसका मोबाइल प्राइमरी वॉलेट में कितना बैलेंस है वो भी शो हो रहा है और इंसेंटिव वॉलेट में कितना बैलेंस है वो भी शो हो रहा है। नीचे हम उसके देखते हैं तो ये कुछ स्क्रीन चल रही होती हैं। ये कुछ ऑफ़र्स होते हैं जो कि एक कंपनी डिसाइड करती है। उन ऑफ़र्स को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और उसके नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर कुछ सर्विसेज चल रही होती हैं, जैसे AEPS है, CMS है, MATM है, DMT है, रिचार्ज की सर्विसेज है, आधार पे की सर्विसेज है, कैश डिपॉजिट की सर्विसेज है, मूव टू बैंक की है और बिल पेमेंट की है। इस तरह की सर्विसेज यहाँ पर चल रही होती हैं। नीचे फुटर में रिपोर्ट का सेक्शन दिख रहा है। इस रिपोर्ट के सेक्शन से हम अलग अलग MIS रिपोर्ट देख सकते हैं, अपने स्टोर को देख सकते हैं और ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स को देख सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ AEPS की सर्विसेज में। AEPS को क्लिक करते ही AEPS की सर्विसेज ओपन होती हैं। AEPS की दो तरह की सर्विसेज हैं, एक AEPS 1 और एक AEPS 2। ये API डिपेंडेंट है, अलग अलग तरह की API हैं जिनसे यूज़र को कोई लेना देना नहीं है। दोनों में लगभग एक जैसी ही सर्विसेज चल रही होती हैं। हमने AEPS 1 को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करके ही नीचे ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट करने का। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते ही इसकी जो भी सर्विसेज हैं वो ओपन होकर आती हैं। पहली सर्विस है कैश विड्रॉल। यहाँ से हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी सर्विसेज है बैलेंस इंक्वायरी। हम अपने वॉलेट की बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं यहाँ से। और तीसरा है मिनी स्टेटमेंट। हम अपने अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट जान सकते हैं। नीचे दिए गए फील्ड्स को भरते हुए हम फिंगरप्रिंट या फेस
से इसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करते ही हमारी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएंगी। अब मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद मैं आपको लिए चलता हूँ CMS की सर्विसेज में। CMS की सर्विसेज में हम मोबाइल नंबर डालते हैं और मोबाइल नंबर डालने के बाद में प्रोसीड टू ट्रांजैक्शन करते हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रोसीड करते ही आगे का इंटरफेस खुल जाता है जिसमें हम ट्रांजैक्शन अपना कर सकते हैं। एम ए टी एम एक तरह की मिनी मशीन है जिसमें हम कार्ड लगा के अपना पेमेंट करते हैं। इसको क्लिक करते ही हमारे नीचे ऑप्शन आता है नेक्स्ट करने का। इसको नेक्स्ट जाते ही ये ओपन हो जाता है और MATM में दो तरह की सर्विसेज चलती हैं जिसमें बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल। हम यहाँ से अपने अकाउंट्स का बैलेंस देख सकते हैं और कैश विड्रॉ कर सकते हैं। नीचे दिए गए फील्ड्स को भरते हुए हम कंफर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमें अपना बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं या कैश विड्रॉल कर रहे हैं का टास्क कंप्लीट कर सकते हैं इसके माध्यम से। नेक्स्ट सर्विस पर चलता हूं मैं DMT पर। DMT पर हम देखते हैं एक सर्विस लगी है DMT1 की। DMT1 को सिलेक्ट करते ही नेक्स्ट करने का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पर दो तरह के सर्विस प्रोवाइडर हैं, एक एयरटेल दूसरा फिनो। हम एयरटेल या फिनो किसी में भी जाते हैं, दोनों में सेम इंटरफेस है। नीचे दिए गए फील्ड्स में हम अपना नेम और मोबाइल नंबर भरते हैं। नेम और मोबाइल नंबर भरते ही ये आगे हमें एक इंटरफेस पे पहुंचा देता है जहां पर वो हमारी डिटेल्स को फैच करते हुए हमारे रिकॉर्ड को दिखाता है और उसके बाद हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से है रिचार्ज की सर्विसेज। रिचार्ज की सर्विसेज को हम क्लिक करते हैं तो रिचार्ज में हमें मिलता है, हमें प्रीपेड मोबाइल देखना का रिचार्ज करना है, पोस्टपेड का करना है, DTH का करना है, किसका रिचार्ज करना है। हम सिंपली नीचे दिए गए फील्ड्स को फिल करते हैं। ऊपर की सर्विसेज को सिलेक्ट करते हुए नीचे हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर आ जाता है, हमें क्या करना है, एयरटेल से करना है। एयरटेल DTH है, BSNL है, BSNL स्पेशल है, डिश TV है, जियो है, MTNL है, MTNL मुंबई है, या किस तरह का है हम उसको कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं किस सर्कल में आता है वो, और अपना रिचार्ज का अमाउंट डालते हैं कि हमें किस तरह का रिचार्ज करना है। आगे प्रोसीड करते हैं तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा आगे प्रोसीड करने पर। इसी तरह से आधार पे में हम जाते हैं तो आधार पे में आधार से ट्रांजैक्शन होता है। हम यहाँ पर अपना नेम डालते हैं, कस्टमर नेम डालते हैं, आधार नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं और हमें कितना अमाउंट भेजना है इस अमाउंट को डालते हैं और उसे फिंगरप्रिंट या फेस से वेरीफाई कराते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। कैश डिपॉजिट हमें करना है अपने अकाउंट्स में, तो कैश डिपॉजिट की सर्विसेज में भी हम अपना नेम डालते हैं, कस्टमर नेम डालते हैं, आधार नंबर डालते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं और कितना कैश डिपॉजिट करना है वो अमाउंट डालते हैं। इसके बाद फिंगरप्रिंट और फेस से वेरीफाई कराते हुए आगे हम प्रोसीड कर देते हैं तो हमारा कैश डिपॉजिट भी हो जाता है। हमें अपना फंड बैंक में ट्रांसफ़र करना है तो हम उस सर्विसेज को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही हमें अपना वॉलेट दिख जाएगा कि हमारे प्राइमरी वॉलेट में कितना बैलेंस है। इस ऐप से अपने प्राइमरी वॉलेट का बैलेंस अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर BBPS की सर्विसेज आती हैं। BBPS की सर्विसेज में हम इंश्योरेंस, DTH, फास्टैग, केबल TV, इलेक्ट्रिसिटी बिल, LPG गैस, वाटर टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्सेस, मोबाइल पोस्टपेड, मोबाइल प्रीपेड और लोन पेमेंट यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। मैं आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का दिखाता हूँ। तो इस तरह की सर्विसेज यहाँ पर चलती हैं। यहाँ पर हम कोई भी सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट कर लेंगे।
जैसे ही मैं इस सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करता हूँ, नीचे कंज्यूमर का नंबर डालने का आता है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का आता है, मोबाइल नंबर और एड्रेस डालते ही मेरा बिल फैच हो जाएगा और फैच होते ही मेरे अकाउंट से कनेक्ट हो जाएगा और मुझे बिल शो हो जाएगा। यहीं से मैं उस बिल को पे कर सकता हूँ। इसी तरह से दूसरी सर्विसेज भी चल रही हैं। मुझे किसी भी तरह का कोई बिल पेमेंट करना है तो उस सर्विस को सिलेक्ट करते हुए मैं वो सारे बिल यहाँ से पे कर सकता हूँ। धन्यवाद।